नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल, इसमें दो राय नहीं है। मोदी के नाम पर बीजेपी और जेडीयू का नाता टूटा तो बीजेपी ने इस अलगाव को नीतीश का विश्वासघात बताया था। लेकिन बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा से जब नीतीश पर सवाल हुए तो शत्रु ने नीतीश को पीएम मटेरियल का सर्टिफिकेट ही दे दिया। नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल पीएम मटेरियल है वो, लेकिन पीएम का फैसला जो है पार्टीज करती हैं या आपके एलाइज मिलाकर तमाम लोग मिलकर करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है, वो काबिल जरूर हैं। विवाद की जड़ में ही पीएम पद की कहानी है। दरअसल नीतीश के पैर में फ्रैक्चर था और शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश का हालचाल जानने उनसे मिलने गए थे। नीतीश ने शत्रु की तारीफ में कसीदे पढ़े और जब ये बिहारी बाबू को पता चला तो उन्होंने भी नीतीश की तारीफों के पुल बांध दिए। नीतीश कुमार जी की बड़प्पन है क्योंकि वो खुद बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं और बिहार के, या यूं कहूं देश के चंद सफल मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। और बिहार के मामले में तो बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री साबित किया उन्होंने अपने आप को। अगर पार्टियों का रास्ता अलग हो जाता है तो व्यक्तिगत रूप से मैंने एक दूसरे के बारे में क्या हमेशा तीखी बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कोई अच्छी बात कही तो इससे इतना लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। नीतीश की तारीफ में चली शत्रुघ्न की शॉटगन यही नहीं रुकी। पहले तारीफ, फिर पीएम मटेरियल और आखिर में दोबारा एक दूसरे के साथ होने की संभावना भी जता गए बिहारी बाबू। और अभी चंद हफ्ते पहले तक अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो चंद हफ्ते पहले तक हम लोग सब साथ ही थे और ये भी नहीं कहा सकता है कि आगे कभी हम बिल्कुल साथ नहीं होंगे। अभी साथ नहीं है। 67 साल के शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना साहिब क्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं और अपनी पार्टी से अलग हुए शत्रुघ्न का ये कोई पहला बयान नहीं है। चंद रोज पहले भी शत्रु ने अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ बयान दिए थे। अब हमें परायों से खतरा नहीं है, अब हमें घर वालों से ही डर लगता है कि कहीं लोग कोई सेल्फ साइड गोल ना कर दें। आज मेरी यही दुआ है, यही कामना है कि ये नरेंद्र मोदी जी के इस हाइप के जमाने में या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के द्वार तक पहुंचाने में कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कुछ लोग को दरकिनार किया जाए या ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं पे सेल्फ साइड गोल कर दें। एक हफ्ते के भीतर बिहारी बाबू के इन बयानों से बीजेपी के अंदर हलचल तो जरूर मच गई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न के बयान पार्टी के फैसले के खिलाफ है और शत्रु के बयानों पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। बीजेपी सूत्रों का ये भी कहना है कि शत्रु बीजेपी से बाहर जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। शत्रु पार्टी में कोई बड़ा पद न मिलने से भी नाराज बताए जा चुके हैं। तो मुझे अपने दरकिनार होने की जरा भी चिंता और जरा भी अफसोस नहीं है। मुझे आज तक किसी पद के काबिल नहीं समझा गया है भारतीय जनता पार्टी में और ना ही किसी पद की मुझे इच्छा रही है, ना ही अपेक्षा रही है अपनी पार्टी से। आज तक इसके पहले एक ही पद मुझे मिला था और वो भी मेरे ना करने के बाद, ना चाहने के बाद। तो क्या वाकई बिहारी बाबू नीतीश की तारीफ करके अपने लिए कोई रास्ता तलाश रहे हैं या फिर भविष्य में बनने वाले राजनीतिक समीकरणों के लिए नींव डालने का काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो रोल ही हमेशा पॉजिटिव रहा है। मैं तो लोगों को मिलाने का और जोड़ने का काम करता है, मैं तोड़ने का काम नहीं करता। आपको लगता है कि आपकी बात मानेंगे नीतीश कुमार और आएंगे? अब मैं आपका ट्रिक समझ रहा हूँ। अभी तो इसका एक ही जवाब है, खामोश। वो खुद बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। सांसद बीजेपी के, लेकिन तारीफ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की। या यूं कहूं देश के चंद सफल मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और बिहार के मामले में तो बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री साबित किया उन्होंने अपने आप को। बीजेपी अब तक खुलकर नहीं कह पाई है कि उनकी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में आवाज उठाने में बिहारी बाबू ने कोई कमी नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल पीएम मटेरियल है वो,
लेकिन पीएम शत्रुघ्न का यह बयान संकेत देता है कि नीतीश कुमार वाकई अब भी रेस में बने हुए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि चुनावों के बाद गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी गठबंधन के नेता के तौर पर वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसी तरफ हाल के दिनों में हुए सर्वेक्षण भी इशारा करते हैं। 2014 लोकसभा चुनावों के लिए हुए सर्वेक्षण में कोई भी पार्टी या गठबंधन फिलहाल बहुमत से कोसों दूर नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के मुताबिक अगर आज देश में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 119 और बीजेपी को 131 सीटें मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन को 136 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 156 सीटें मिलती दिख रही हैं। त्रिशंकु लोकसभा की हालत में नीतीश जरूर दावा आजमाना चाहेंगे। विकास पुरुष और सेकुलर छवि इसमें उनके काम आ सकती है। वहीं नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही उनकी छवि को लेकर आ रही है। विकास के नाम पर मोदी की चर्चा तो है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां मोदी के नाम पर फिलहाल एनडीए से जुड़ती नजर नहीं आ रही। अकाली दल और शिवसेना को छोड़कर सभी दल एनडीए से अलग हो चुके हैं। इसके उलट नीतीश सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बना रही हैं। मोदी के नाम पर बीजेपी से अलग होना भी इसी रणनीति का हिस्सा कहा जाता है। सिर्फ गठबंधन के मुद्दे पर ही मोदी के लिए चुनौती नहीं बने हुए नीतीश कुमार, बल्कि अपने विकास के मॉडल के आधार पर भी मोदी को टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मोदी विकास का नारा लेकर मैदान में है, तो उन्हें टक्कर देने के लिए नीतीश भी विकास को ही मुद्दा बना रहे हैं। खास बात यह है कि बिहार की विकास दर में जबरदस्त बदलाव आया है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। नीतीश सरकार ने दावा किया है कि उनके राज से पहले तक बिहार के विकास पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, जो वित्त वर्ष 2012-13 में बढ़ाकर 26,000 करोड़ हो गए। एसोचैम की हाल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2003 से लेकर 2013 के बीच सरकारी निवेश 20% की दर से बढ़ा, तो निजी निवेश 104%। इसे गुजरात से बेहतर बताया गया, लेकिन निवेश की रकम के पैमाने पर बिहार गुजरात के आगे कहीं नहीं टिकता। गुजरात में 13,74,244 करोड़ का निवेश हुआ, जबकि बिहार में सिर्फ 3,11,527 करोड़ रुपयों का, तकरीबन 1/4। लेकिन बिहार और गुजरात के मॉडल का फर्क ये कि गुजरात में निजी निवेश ज्यादा हुआ, जबकि बिहार में सरकारी पैसे से, यानी जो सड़कें बन रही हैं, योजनाएं चल रही हैं या विकास का जो काम चल रहा है, वो केंद्र से मिले पैसे का अच्छा इस्तेमाल ज्यादा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, जैसे नीचे पंचायतों तक को अधिकार, जैसे महिलाओं को बहुत बड़ी भागीदारी, जैसे लड़कियों को स्कूल जाने के लिए तरह तरह की सुविधाएं। इस तरह समाज के नीचे के वर्ग में जो आर्थिक गतिविधियों से दूर था, उसको आर्थिक गतिविधियों से, उसको पढ़ाई से, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसको स्वास्थ्य से, शिक्षा से जोड़ने की कोशिश, और इसका परिणाम है जो बिहार में विकास का ग्रोथ मॉडल दिख रहा है। एसोचैम के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मार्च 2013 में बिहार में सरकारी निवेश 50.3% है और निजी निवेश 49.7%। इसके उलट गुजरात में सरकारी निवेश 27% है और निजी निवेश 72.3%। नीतीश कुमार इसे समन्वयवादी विकास कहते हैं। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन तो खुलकर नीतीश के विकास मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। उनके मुताबिक आधारभूत ढांचे के विकास में पैसा खर्च करने से गरीब और अमीर के बीच फर्क बढ़ता नहीं, कम होता है। सेन कहते हैं कि गुजरात में कारोबार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तरक्की तो हुई, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक अधिकारों के मामलों में गुजरात पीछे है। वहीं मोदी के विकास को खरा मानने वाले भी कम नहीं। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती का मानना है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश के लिए संसाधन तेज आर्थिक विकास से जुटाए जा सकते हैं। गुजरात में ऐसा ही हुआ है, जहां निजी निवेश के बूते विकास हुआ और इसका फायदा राज्य और लोगों दोनों को मिला। In my judgment, the first thing to recognize is that the Gujarat model, insofar as it really leads to rapid growth, and that's where I think Mr. Modi has played a role, because I'm told he will clear everything in order to attract investment in a week or so. I mean, and that is, so a lot of people are flocking to investing over there. He's brought about more electricity. So there are no blackouts continuously like in the rest of the country. And he's also an environmentalist. लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनावों में विकास के मॉडल वोट दिलाएंगे? जब पीएम मटेरियल का चुनाव इस बात पर होगा कि कौन कैसे और कितना जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर पाता है।